Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, photoelectrons from metal do not come out with same energy. तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो निकलते हैं वो मेटल से सेम एनर्जी से नहीं निकलते। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इज, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा। तो पहले क्या लिखा है, सम इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या एनर्जी लॉस जो होता है हीट के कारण हो जाता है जिससे कि सेम एनर्जी से नहीं निकलते, या फिर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या वर्क फंक्शन एवरेज एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल में रहते हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में जो हाइस्ट लेवल इलेक्ट्रॉन होते हैं एनर्जी के, तो उसी को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है को वर्क फंक्शन कहते हैं। या फिर फॉर सम इलेक्ट्रॉन्स सम पार्ट ऑफ एनर्जी गेन्ड ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन विथ फोटॉन इज स्पेंट इन ओवरकमिंग अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस। तो क्या जो एनर्जी गेन होता है इन इलास्टिक कोलिजन फोटोन के साथ इलेक्ट्रॉन का, तो वही एनर्जी स्पेंड होता है जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए। इनमें से कौन सा सही एक्सप्लेनेशन होगा या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये जान लेते हैं क्या है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्या है, और एक कॉन्सेप्ट भी है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जो कि यहाँ पे मेटल है। तो हमें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से ये पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल में डिफरेंट बैंड बना के रहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो बैंड होता है लेवल का, ये अगर E3 हुआ, ये E2 और ये E1 हुआ, तो E3 जो बैंड होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट जो बैंड को एनर्जी लेवल्स। तो सबसे हाईएस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। तो इसी कंडक्शन बैंड से जब लाइट का फोटोन आके गिरता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल का या फिर किसी भी एनर्जी लेवल का, वो क्या होते हैं, गेट्स knocked out if photon has more एनर्जी देन दी एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से अगर हाईएस्ट या फिर मोर एनर्जेटिक हम फोटोन डालेंगे तो वो क्या होगा, इस बैंड से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब मेटल से बाहर आ सकता है। तो हमें ये भी पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होता है इंसिडेंट लाइट का E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल जो है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल of the conduction band of metal, of the conduction band of metal। तो इसी एनर्जी लेवल से जो भी हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्क फंक्शन कहते हैं। तो इसी कंडक्शन बैंड के जितना जितना हम एनर्जी लेवल नीचे से इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे उतना ही वहां पे एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इंटरनल कोलिजन भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड बिफोर कमिंग आउट ऑफ मेटल, जिससे कि क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस भी हो जाता है, एनर्जी गेट्स लॉस। और जिससे क्या हो जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम से कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स
लेस देन और इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, ये गलत होगा। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन्स, तो वर्क फंक्शन बिल्कुल एवरेज एनर्जी नहीं है, ये कौन सा एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, जिससे कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड से मेटल का इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल, तो ये सही है, हमने देखा वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी कंडक्शन बैंड टू गेट आउट ऑफ मेटल, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ क्या है, फॉर सम इलेक्ट्रॉन सम पार्ट ऑफ एनर्जी गेन ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन विद प्रोटॉन स्पेंट इन ओवरकमिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, तो ये भी गलत होगा। तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।